मेरे प्रियो, हमारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है और वो है यीशु मसीह। वो हमारे साथ रहता है। वो उसने कहा है आकाश और पृथ्वी टले जाएगी लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। तो हमें उसके ऊपर क्या करना है मेरे प्रियो? भरोसा करना है। वो ही हमारा सनातन का चट्टान है। संकट में अति सहज से मिलने वाला एक सहायक है। संकट में आपको सब छोड़ दे, अपने त्याग दे, आपके पहचानने वाले आपको पहचानने से इनकार कर दे, लेकिन यीशु का वचन मेरे प्रियो, और यीशु हमारे संग संग रहता है। जब दुनिया तुम्हें त्याग दे, यीशु के पास आ जाना, वो तुम्हें स्वीकार कर लेगा। और आधे अधूरे नहीं बल्कि पूरा पूरा वो तुमको स्वीकार करेगा। हो सकता है आप यीशु को पूरा पूरा स्वीकार ना किए हो, आधा अधूरा काम चलाने के लिए उसको अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार किए हो कि हाँ मेरा काम हो जाएगा, मैं चंगे हो जाऊंगी, मैं आशीष हो जाऊंगा, तो फिर यीशु को मैं छोड़ दूंगा। आप और हम वैसा कर सकते हैं। अपने फायदे के लिए हम यीशु को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यीशु फायदा और नुकसान नहीं देखता। वो देखता है कि सामने वाले का हृदय और मन कैसा है। अगर सच्चे मन सच्चे दिल से उसके पास आएंगे, वो आपको स्वीकार करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। लूका के दूसरे अध्याय के जब हम 8वें वचन से देखते हैं तो यहां लिखा है, स्वर्गदूत द्वारा चरवाहों को संदेश। प्रेज टू जीसस। यहां कहता है, और उस देश में कितने गड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उसके पास आकर खड़ा हुआ। हेलो, जो गड़िए थे, जो चरवाहे थे, उसके सामने प्रभु का दूत आकर एक खड़ा हो गया। किसके सामने? जो कार में जाते हैं उसके सामने, जो प्लेन में उड़ते हैं उसके सामने खड़ा हुआ। क्या परमेश्वर छोटा हो या बड़ा ये नहीं देखता। हालेलुया। परमेश्वर देखता है कि सामने वाला क्या जीवन जी रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं गरीब हूं, मुझे यीशु स्वीकार नहीं करेगा, तो आपको यीशु स्वीकार करने के लिए तैयार है, केवल आप उसके पास आइए। यहां सबसे पहले संदेश किसको मिला? चरवाहे को, जो भेड़ बकरियों को जंगल में खुले मैदान में चरा रहे थे। कहता है कितने गड़े जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उसके पास आकर खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। उस तेज को देखकर जो स्वर्गदूतों के द्वारा आया था, उसे देखकर वो डर गए, वो भयभीत हो गए। तब स्वर्गदूतों ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया। मत डरो। यीशु ने भय की नहीं बल्कि हमें सामर्थ की आत्मा दिया है मेरे प्रियो। और यीशु आपसे कहता है डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। डरने वाली आत्माओं से कह दो, भाग जा मेरे पास से, मेरे संग यीशु है। मुझे किसी भय की बात नहीं, किसी डर की बात नहीं, क्योंकि मेरा सुरक्षा देने वाला जीवतों का परमेश्वर है, मेरे साथ साथ रहता है। और वचन भी यही कहता है, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए होगा? सब मनुष्यों के लिए होगा। क्या जाति, क्या धर्म, क्या कोई भी नहीं, सब मनुष्यों के लिए होगा। अर्थात हमने अपने जीवन का उद्धार करता यीशु को स्वीकार कर लिया तो हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो नहीं देखता कि आप कैसे हैं। आपके पाप लाल रंग के क्यों ना हो, श्वेत के समान सफेद हो जाएंगे जब उसके पास आकर अपने पापों का अंगीकार करेंगे और उसको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करेंगे और उसके वचन के अनुसार चलने के लिए उससे वादा करेंगे। कहता है आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही प्रभु मसीह प्रभु है। उद्धारकर्ता हमारे लिए जन्म ले लिया है, लेकिन उसे हमें अपने हृदय में बसाना है। उसको हमें हृदय में जन्म लेना है मेरे प्रियो, और उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। हालेलुया। क्या हमारे हृदय में यीशु वास करता है? क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार चलकर हम आत्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, या मसीह को जानने के बाद भी आज भी आप पापों में डूबे हुए हैं?
आज भी आप पापों में जीवन जी रहे हैं तो आपको वहां से निकलकर प्रभु यीशु के राज में प्रवेश करना होगा और उसको जीवन का उद्धार करता आपको स्वीकार करना होगा। हालेलुया। वही हमारा क्या है? मसीह प्रभु है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदा ये सुंदर वचन के लिए। ये वचन जिनके हृदय में पड़ा है पिता, जितने लोग सुने हैं पिता, आप इन सबको छू लीजिए पिता। अपने आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए पिता। ये वचन सुनने वाले नहीं बल्कि वचन सुनकर उसको ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन ये जीने वाली हो जाए पिता। ऐसे अनुग्रह से आप इनके जीवन में देने जा रहे हैं पिता। आप इनके बंधन को तोड़ने जा रहे हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। इस वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीष हो जाए। ये वचन जिस घर में चढ़ी है पिता, वहां प्रभु जी हर एक व्यक्ति घुटनों पे आकर तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करने वाली हो जाए। इनके हृदय में आप वास कीजिए पिता। पवित्र आत्मा को सहायता कीजिए और इनके लिए आप मार्ग तैयार कीजिए। यही प्रार्थना करते, प्रार्थना सुना। धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं। यीशु ग्रहण कर। आमीन। गॉड ब्लेस यू सभी को। आमीन।